कमिट कर लिया कि मैं ये काम आपको इस दिन करके दूंगा, तो मोनोक्रोनिक कल्चर में आपने जबान दे दी है। जब आपने कह दिया कि अगले हफ्ते ये काम हम आपको करके देंगे, तो फिर आप करके देंगे। मोनोक्रोनिक कल्चर में जो चीज आपने कमिट की है वो आपने पूरी करनी है। पॉलीक्रोनिक कल्चर कहता है कि कमिटमेंट कोई कुरान और हदीस नहीं है। ठीक है, अगर मैंने कह दिया तो आप सीरियस हो गए। सीरियस थोड़ी होते हैं, लाइफ कोई सीरियस चीज़ थोड़ी है। वो किसी ने अमानुल्लाह, हमारे कॉमेडियन हैं लाहौर के, किसी ने अमानुल्लाह को कहा यार लाइफ बड़ी मुश्किल है। बोला नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस शुरू के 60-70 साल ही डिफ़िकल्ट है, फिर आराम ही आराम है उसके बाद। बट शुरू के 60-70 में मुश्किल होती है, फिर तो आसानियाँ है। तो तीसरा पॉइंट मोनोक्रोनिक का क्या है कि अगर आपने कमिट कर लिया तो कमिटमेंट पूरा होगा। लेकिन पॉलीक्रोनिक कहता है कि टाइम इज ए लिक्विड एंटिटी। वक्त जो है ना वो टाइम के साथ बांटा नहीं जा सकता। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि टाइम को आप चॉप कर सकते हैं मिनट्स में, आवर्स में, ईयर्स में, कैलेंडर्स में। पॉलीक्रोनिक कहता है टाइम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको डिजिटली डिवाइड किया जाए। टाइम लिक्विड है, फ्लो में है, बहाव में है। टाइम फ्लो कर रहा है, बहा जा रहा है, उसको आप जैसा मर्जी करें। टाइम के अंदर चीजों को शेड्यूल मत करें, वरना आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। रात को 11 बजे सोएं, 12 बजे सोएं, 1 बजे सोएं, 3 बजे सोएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लेक्सिबल। लेकिन फिर शुजा साहब जैसे लोग आएंगे जो ये कहेंगे कि सुबह 4 बजे उठना, जारे लिंकर्स ने हमें एजुकेट किया वक्त के साथ। सुबह उठना 4 बजे एक अलग मेंटल डायनामिक्स है, एक अलग स्पिरिचुअल डायनामिक्स है। अगर आप ये कहते हैं कि आप जब मर्जी दिल चाहे सोएं, जब मर्जी दिल चाहे उठें, तो फिर मुझे अपनी आखिरी मुलाकात याद आती है गुलजी से। गुलजी साहब के घर में बैठा था और गुलजी साहब को मैं ये कह रहा था, गुलजी साहब हम कुछ लिखते हैं आपके बारे में। उसके बाद मैंने तो बिजनेस रिकॉर्डर में उनके बारे में छोटा सा एक आर्टिकल पब्लिश करवाया। लेकिन गुलजी साहब कहते हैं, मैंने कहा आप काम अपना कब करते हैं? कहते हैं जब आमद हो जाती है। जब आमद हो जाती है तो रात को 3 बजे उठ के मैं सूर्य रहमान कैलीग्राफी कर लेता हूँ और एक ही रात में वो सूर्य रहमान लिखी जाती है। अब ये जो आमद है ना, अच्छा प्लीज़ यहाँ पर आपने अभी जजमेंट नहीं देना कि पॉलीक्रोनिक अच्छा है या मोनोक्रोनिक अच्छा है, वरना आप एंजॉय नहीं कर सकेंगे इस परसेप्शन ऑफ टाइम को। गुलजी साहब कहते हैं मेरी आमद पे डिपेंड करता है। रात को 3 बजे आंख अगर खुल गई और मुझे ये आमद आ गई कि सूर्य रहमान को इस वक्त लिखना है, तो मैंने लिखना है। और जो काम मैंने अपनी खुशी से करना है वो वक्त की कैद से आज़ाद है। जो काम दिल से किया जाता है उसके ऊपर 80-20 रूल अप्लाई होता है, प्रेटो ऑप्टिमम लॉ, कि कभी कभी 80% एफर्ट्स 20% रिजल्ट देते हैं और कभी कभी 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जब आमद हो जाती है ना तो कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाता है, और जब दिल ना करे ना तो ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं लेकिन मर्जी की चीज़ सामने नहीं आती। ये कौन है? पॉलीक्रोनिक है। ये जो पॉलीक्रोनिक वाले लोग हैं ना, इनकी आमद पे बात होती है। और मोनोक्रोनिक जो होते हैं ना, वो कर्नल साहब के साथ, जनरल साहब के साथ, ब्रिगेडियर यस सर, ओके सर, वो यस सर और ओके सर जो है। अभी मैं सूरी साहब का सेशन सुन रहा था लिंकर्स का, तो आज आप अच्छी बातें सुनेंगे या गंदी बातें सुनेंगे? यही कहा था ना उन्होंने, चले आज हम आपको गंदी, और सबने कहा था, और शुजा साहब की आवाज़ बुलंद आ रही थी, गंदी बातें सुनेंगे। ठीक है, तो गंदी बात यह है कि पॉलीक्रोनिक जो है वो कहता है कि चीज़ों को अपने अंदर के क्लॉक से फॉलो करो। मोनोक्रोनिक कहता है नहीं, कुछ डिसिप्लिन को क्रिएट करो। अच्छा आगे चलते, कितने पॉइंट्स हो गए मोनो और पोली के? 3 हो गए। चौथा, मोनोक्रोनिक कहता है जिस एजेंडा पे मीटिंग कॉल हुई है, अगर वो 2 पॉइंट एजेंडा है, 3 पॉइंट एजेंडा है, तो मीटिंग को उन्हीं 3 पॉइंट्स तक स्टक रहना चाहिए। ठीक है, आज हमने मीटिंग क्यों कॉल की है? भाई ये 3 पॉइंट्स पर मीटिंग कॉल की है। अच्छा, पॉलीक्रोनिक कहता है कि नहीं,
मीटिंग में कभी भी एजेंडा फिक्स नहीं हो सकता है ऑन द स्पॉट कुछ और बातें डिस्कशन में आ जाए। तो 1 घंटे की मीटिंग 2 घंटे 3 घंटे हो सकती है। मोनोक्रोनिक कहते हैं नहीं, एक्स्ट्रा बात नहीं होगी भाई। जिस पर मीटिंग कॉल हुई है मीटिंग पे वही डिस्कस होगा, एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस नहीं होगा। अब आप डिस्कस करें किसी स्विस के साथ, आप स्विट्जरलैंड में बिजनेस करें और वो है एग्जैक्टली 100% मोनोक्रोनिक, और हम पाकिस्तान में बैठ के उससे बिजनेस कर रहे हैं कंप्लीटली फॉर एग्जांपल पॉलीक्रोनिक, तो पता चला कि जब हमें सामने वाले का परसेप्शन ऑफ टाइम ही नहीं पता, हम बिजनेस क्या करेंगे उसके साथ। तो पता चला कि दुनिया में अगर आप फ्रांस में काम कर रहे हैं किसी के साथ, अच्छा फ्रेंच जो है ना वो ज़्यादा शेड में है पॉलीक्रोनिक के, है फ्रांस, लेकिन फ्रांस जो है बड़े रोमांटिक लोग हैं, बड़े कल्चरल लोग हैं, लेकिन वो इतने पंक्चुअल नहीं हैं। अगर इटली में कोई आपको खाने की दावत दे दे 9 बजे की, तो इटालियन से टाइम पर चलने की आप तवक्को मत रखें, क्योंकि इटालियंस के बारे में फेमस है ये पंक्चुअल लोग नहीं हैं। इटालियंस के बारे में ये है कि ये कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरते। इसका मतलब कि दुनिया का हर मुल्क टाइम का अलग परसेप्शन रखता है। अगर आपने ट्रैवल नहीं किया तो फिर हमारी टाइम लिटरेसी नहीं है। अच्छा, हमें टाइम का भी लिटरेट होना ज़रूरी है। वी शुड बी टाइम लिटरेट। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, हर कल्चर पूरी तरह मोनो नहीं है, पोली नहीं है, दरमियान में है, तो डिपेंड करता है आप बात किससे कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट था कि मीटिंग का एजेंडा जो है उस पर रहे मोनोक्रोनिक, मीटिंग का एजेंडा ऐड हो सकता है, माइनस हो सकता है पॉलीक्रोनिक। आगे चलते हैं ताकि मैं इसको समअप कर सकूं, फिर कुछ डिस्कशन हो सके। आखिरी पॉइंट, और फिर एक और ऐड करते हैं अगर 6 नहीं हुए। मेरी पर्सनल लाइफ अलग है और मेरी प्रोफेशनल लाइफ अलग है। अगर सैटरडे को मैं शुजा को फ़ोन करूँ, वो तो दोस्त है तो उठा लेगा फ़ोन, नहीं उठाएगा तो बाद में मैसेज कर देगा कि मैं नहीं सुन सका या बिज़ी था। लेकिन कुछ लोग सैटरडे संडे को कॉल रिसीव नहीं करते हैं, ऑफिशियल कॉल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल कॉल। अगर ऑफिस से कॉल आ गई सैटरडे को या संडे को, तो वो कहेगा कि मैं नहीं उठाऊंगा क्योंकि हफ्ता इतवार मेरी पर्सनल फैमिली लाइफ है, मेरा फैमिली टाइम है। कौन है ये, मोनो या पोली? मोनोक्रोनिक लोग अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं पर्सनल लाइफ को फैमिली लाइफ के साथ मिक्स नहीं कर सकता। बच्चे आपके पास बैठे हैं और आप बैठे हुए बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि अपने ऑफिस का अगले हफ्ते का प्लान क्या है, वो टाइम तो फिर आपने दे दिया ना। तो मुझे नॉर्वे के स्कूल के बच्चे याद आ गए। नॉर्वे में स्कूल के बच्चों को कहा गया कि लव का सिनोनियम बताएं, लव का LOVE लव का सिनोनियम बताएं, लव का हम मानी मुतरादिफ लफ्ज बताएं। तो बच्चों ने लव के सामने लिखा टाइम। बोलो, जो वालिदैन ये दावा करते हैं कि हमें बच्चों से प्यार है, सबसे पहले वक्त दें। जो वक्त नहीं दे सकता वो प्यार का दावा गलत करता है। आप बच्चों के दरमियान बैठे हैं, आप फैमिली में बैठे हैं, कॉल आप ऑफिस की अटेंड कर रहे हैं, घंटों बात कर रहे हैं, वो टाइम तो बच्चों का था। तो मोनोक्रोनिक कहता है सॉरी सर, माय फैमिली टाइम। संडे का मैंने लिंकर्स में 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे का टाइम दिया, ठीक हो गया, अब मेरा आगे फैमिली टाइम है। एग्जैक्टली वो कहता है ये दोनों सेपरेट हैं और मुझे सेपरेट रखना है। लेकिन पॉलीक्रोनिक जो है वो ऑफिस का काम घर पे ले आते हैं, ऑफिस का काम घर पर ले आते हैं और घर का काम ऑफिस में ले आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीक्रोनिक के लिए पर्सनल टाइम और प्रोफेशनल टाइम आपस में गड़बड़ है, आपस में जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बच्चे भी मैं ऑफिस ले जाऊं तो, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ऑफिस का काम लेके घर पे घंटों करता रहूं। इससे क्या फर्क पड़ता है? बेगम देख रही हैं कि मेरे हस्बैंड बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि घर पर भी ऑफिस का काम समझाया उन्होंने, किया है, बड़ी अच्छी बात है। तो पॉलीक्रोनिक के लिए डाइकोटमी नहीं है, बाइफर्केशन नहीं है, तकसीम नहीं है पर्सनल और फैमिली लाइफ का। तो अब आप चले जाए जरा मिडिल ईस्ट, अरबों के पास, UAE चले जाए, सऊदी अरब चले जाए, ये कौन लोग हैं? मोनोक्रोनिक या पॉलीक्रोनिक?
खमसीन खमसीन। अच्छा, मेरे पास जो इतला आई और जो थोड़ा बहुत मशरिक़ वस्ता को देखने का मौका मिला, ये ज़्यादातर पॉलीक्रोनिक है। इनका मतलब है ज़िंदगी एक खेलने कूदने का, हर रोज़ होता है तमाशा मेरे आगे। तो गालिब वाली बात है कि वो कहते हैं कि ज़िंदगी को एंजॉय करने का। एक साहब लिंकर्स में सेशन लेने आते हैं, नाम नहीं लूँगा, उनको मैंने जब भी मुझे दावत देते हैं बैठने का, डिस्कशन करने का, तो कहते हैं आप कराची क्लब आ जाए, चाय भी पियेंगे, नाश्ता भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। जब भी बुलाते खाने पे बुलाते हैं, या नाश्ते पे या लंच पे या डिनर पे। एक दिन मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, मैंने कहा सर आप करते क्या हैं? मतलब आप दावत देते हैं, होते आप कराची क्लब में हैं, तो कोई काम नहीं है आपके पास? कहते हैं ना। तो मैंने कहा क्या टारगेट क्या है? बोला टारगेट मेरी लाइफ का है बिल्कुल फरागत की तलाश। मैं चाहता हूं कि मुझे मैक्सिमम फरागत मिले, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना हमारा सोसाइटी का, इसने डेलिबरेटली हमें इंगेज किया हुआ है ताकि हम अपने ऊपर गौर ना कर सकें। तो सूरी साहब का सेशन कि वो जो डिसिप्लिन है ना, उसको ऐसे काम पे लगा दिया है कि वो सवाल ना कर सके। अच्छा, जिस दिन आपने सवाल किया उस दिन आप सिस्टम को चैलेंज करेंगे। लिहाजा बिजली बंद करके, गैस बंद करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे पीछे करके वो सारे लोगों को उसी काम में इंगेज कर दिया, वो बेसिक्स में ही फंस गया। अभी किसी ने बड़ी अच्छी बात की, सर्वाइवल के कैंप के अंदर सर्वाइवल, 4 लोग सो रहे, 5 लोग सो रहे, बेहतरीन एग्जाम्पल। तो हमने क्या कैंप में रहना है, हम तो अब कराची में रहते हुए अपने अपने कैंपों में ही हैं। कोई कहे कि अच्छा बगैर बिजली के रह के दिखाओ। वो जनाजा जा रहा था, बच्चे ने पूछा कि बाबा ये कहाँ जा रहे हैं? बोला बेटा ये वहाँ जा रहे हैं जहाँ ना बिजली है, ना गैस है, ना हवा है। बोला अच्छा, तो ये हमारे घर लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब फिर ये है कि मोनोक्रोनिक के मोड पे पॉलीक्रोनिक कहता है कि लाइफ के अंदर इस किस्म की कोई सेटिंग्स पर्सनल और प्रोफेशनल नहीं है। कितने पॉइंट्स हुए? 5। लास्ट पॉइंट, मोनोक्रोनिक लोग या मोनोक्रोनिक कल्चर जो है वो हमेशा एक बात सेट करता है, वो कहता है कि लाइफ के अंदर आप टारगेट्स रखें और उन टारगेट्स को एक टाइम के अंदर अचीव करने की कोशिश करें। पॉलीक्रोनिक कहता है कि लाइफ में टारगेट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ किस वक्त क्या होगी। पाकिस्तान में, दुनिया भर में एक चीज़ तो अनसर्टेन है या सर्टेन है, और वो अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी चीज़ की यकीनियत है। लिहाजा शेड्यूल बनाना, टाइम पे चलना, कमिटमेंट करके पूरा करना, पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल में अलग बांटना, ये सब ज़रूरी नहीं है। तो दोनों कल्चर्स के अंदर मैं आखिर में जब समअप करूंगा तो एक कंट्री की बस मिसाल दूंगा और सेशन को हम एंड करेंगे। दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जिसने पॉलीक्रोनिक होने की भी मिसाल कायम की और मोनोक्रोनिक होने की भी मिसाल कायम की, और दुनिया में वो सक्सेसफुल है। लेकिन इससे पहले एक जुमला बोल दूं, जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क 99% दे आर मोनोक्रोनिक, दे आर मोनोक्रोनिक। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर शेड्यूलिंग है, टाइमिंग है, कमिटमेंट है, वो चीज़ों को शेड्यूल में लेके चलते हैं। टाइम उनके लिए कीमती रिसोर्स है। वो कहते हैं इतनी मेहनत कर लो कि 60 के बाद तुम्हारी मेहनत रिटर्न होके फाइनेंशियल लेवल पे तुम्हारे पास रिटर्न होनी चाहिए। हमारे यहाँ 60s के बाद भी बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है, वहाँ पर वो इतना गवर्नमेंट को दे चुका होता है कि मुझे याद है कि अभी बरतानिया में एक हमारे दोस्त थे, उनके साथ एक हेल्थ इशू हुआ, और जो उनके ट्रीटमेंट का जो कीमत थी ट्रीटमेंट की, अगर वो पाकिस्तान में होते जा रहे, वो पाकिस्तानी कभी थे, अब तो ब्रिटिश है, तो जो ट्रीटमेंट उनको करना पड़ा, उन्होंने कहा जो कुछ मैंने कमाया, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, आज जो ट्रीटमेंट मेरे साथ हुआ है वो करोड़ों रुपए का है, लेकिन क्योंकि मैंने टाइमली चीज़ें पे की, मुझे उस टाइम का ये रिटर्न मिला कि मेरा पूरा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ने फ्री करवाया। इसका मतलब है कि हर चीज़ शेड्यूल थी, पंक्चुअल थी, सिस्टमैटिक थी, एक पैटर्न था, उसके अंदर वो चलता रहा।
ठीक है, 60 साल की उम्र। और अब वहाँ पर ये डिस्कशन हो रहा है कि रिटायरमेंट को बढ़ाया जाए। कनाडा के अंदर ये डिस्कशन हुआ कि 64 पे तो उन्होंने अग्री कर लिया, अब वो जा रहे हैं 68 पे। लेकिन इसके अंदर मर्दों और औरतों का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। मर्दों ने कहा कि हमें 68 तक ले जाएं, बल्कि 70 तक ले जाएं, हम काम करने के लिए रेडी हैं। ख़वातीन ने इस पर दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहेंगे, हम अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना चाहेंगे। तो इसमें हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इसमें जो आज मिसिंग था आज के सेशन में, टाइम और जेंडर भी कनेक्टेड है। टाइम और जेंडर भी कनेक्टेड। किसी दिन हम इस पर बात करें कि जिस तरह से मर्द वक्त को देखता है, क्या औरत भी वक्त को ऐसे ही देखती है? नहीं, कभी भी नहीं। वो जिस तरह से मैं कल सोच रहा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा जहाँ मैंने लिखा वो ये लिखा होता है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। तो मुझे किसी ने टर्की में किसी ने मुझे कहा कि सर इसका तर्जुमा है, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। हर जगह पे करता क्यों आता है? आपने ट्रांसलेशन में भी जेंडर बायस लिखाया हुआ है, करती क्यों नहीं हो सकती? तो इसका मतलब है कि टाइम और जेंडर कनेक्टेड है। तो फिर रिटायर्ड होना, अपनी आखिरी सालों को कैसे गुजारना है, उसमें भी मर्द और औरत को रिस्पेक्ट है। दोनों की इज्जत, दोनों का एहतराम लाजिम है। दोनों को देखना चाहिए कि दोनों वक्त को कैसे। और फीमेल का टाइम ज़्यादा मेरा ख्याल है वो पर्सनली ज़िंदगी में खुद पॉलीक्रोनिक है। फीमेल ज़्यादा मल्टी फ्रंट्स पे खेलती है। और जो ख़वातीन ऑफिस में भी काम करें, घर पे भी काम करें, मेरा ज़ाती ख्याल है, गलत में हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है जिन लोगों को मैं काम करते ख़वातीन को देखता हूँ वो मल्टीटास्किंग है। मतलब पॉलीक्रोनिक नॉट इन अ सेंस ऑफ जिसमें सेशन हुआ है, बट पॉलीक्रोनिक इन अ सेंस कि वो अपनी फैमिली लाइफ को भी देखे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी देखे। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉलीक्रोनिक है, लेकिन वो वाली पॉलीक्रोनिक नहीं जिसकी मैंने चीज़ें शेयर की हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये कुछ चीज़ें थी। आखिरी मिसाल थी जापान की। जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जो प्रोफेशनली मोनोक्रोनिक है, और कल्चरली और पर्सनली जैपनीज जो है वो मोनोक्रोनिक है। वो वहाँ मोनोक्रोनिक है, फैमिली में पोली है। पर्सनल लाइफ में उनका कोई शेड्यूल नहीं है, अपने बच्चे, अपना घर, अपनी फैमिली, वहाँ पर जाके वो बिल्कुल अनशेड्यूल्ड है। लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उनको कहा जाता है कि जैपनीज आर वर्कोलिक। उनको धक्के मारने पड़ते हैं काम के टाइम के बाद कि यहाँ से चले जाओ, काम का टाइम ख़त्म हो गया। 18 घंटे मुसलसल काम करना जैपनीज़ के लिए बहुत मामूली बात है, बिकॉज दे आर वर्कोलिक। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने जिसको कहते हैं कि एक बर्ड आई व्यू दिया कि ये है साइलेंट लैंग्वेज एंड साइलेंट परसेप्शन अक्रॉस द कल्चर। अफ्रीका जाएंगे, हमने कीनिया की बात नहीं की, हमने तंजानिया की बात नहीं की, हमने ट्यूनिस की बात नहीं की, हमने अर्बन रूरल लाइफ की बात नहीं की। अर्बन लाइफ में पेस अलग है टाइम का, और रूरल लाइफ में पेस अलग है टाइम का। आप पाकिस्तान में घूमने और अलग अलग एरिया में चले जाएं, कराची का जो पेस है टाइम का, वो पेस ऑफ टाइम आपको उथल में नहीं मिलेगा, बलूचिस्तान में वो आपको जीवनी में नहीं मिलेगा, वो आपको गिलगित हुंजा में नहीं मिलेगा। पाकिस्तान आप थर चले जाएं, आप कारूंजर चले जाएं, ठीक है, हर जगह टाइम का परसेप्शन लोगों के लिए डिफरेंट है। कहीं पर पाकिस्तान में वो पोली हैं, कहीं पर मोनो है, कहीं पर पेस इतना स्लो है लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल साकित है, बिल्कुल रुकी हुई है। तो सेशन का बुनियादी पर्पज़ ये था कि ये जो टाइम मैनेजमेंट के हम सेशंस करते हैं, ये इसलिए कारामद नहीं हो सकते क्योंकि हम परसेप्शन ऑफ टाइम पे बात नहीं करते। तो आज के सेशन का बुनियादी मकसद ये था कि आपको परसेप्शन ऑफ टाइम का एक खाका पेश किया जाए। सवाल ये है कि मोनोक्रोनिक सही है या पॉलीक्रोनिक सही है? क्योंकि आपने पहले ही आपने बोल दिया था कि मैं जजमेंट नहीं करूँगा कि क्या सही है क्या गलत, मगर हम आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है हमसे, तो थोड़ा ये। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर चंदी लोहान। सर डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि आप मुझे मुश्किल में मत डालें, ठीक है? ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दूं, मेरे पास जवाब नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से, क्योंकि अब मैं यहाँ गलत जवाब दे के रिस्क नहीं ले सकता।
यकीन करें कि अभी भी मुझे क्लैरिटी नहीं है कि दोनों में से सही कौन सा है, ठीक है। और आप क्योंकि अमेरिका खुद होकर आए, आपने वहाँ की दुनिया देखी है कि वहाँ पर वो जीते एक अलग अंदाज में, उनके लिए शेड्यूल मैटर करता है। आपको कोई टाइम देगा भी ना तो वो आपको पहले इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो आपको कब मिलने का वक्त दे रहा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में, अब पता नहीं इसको अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ, कुछ लोग कहते हैं, अभी मुझे लास्ट टाइम याद है एक जगह सेशन ले रहा था, मैंने कहा अपनी खूबियाँ बताइए और अपनी खामियाँ बताइए, तो एक ने कहा कि मेरी खूबी है कि मैं किसी की भी कॉल पे 24/7 अवेलेबल हूँ। मैंने कहा आप डॉक्टर को दिखाएं और बच्चों की पहुँच से दूर रहें। अगर जो बंदा 24/7 अवेलेबल है, ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है कि आप 24 घंटे सामने वाले के लिए अवेलेबल है। ऐसा कौन सा शख्स है जो सबके लिए 24 घंटे अवेलेबल हो? इसका मतलब है कि तुम्हारी अपनी ज़ात जो है, कुछ ऊपर वाले अल्लाह ताला की ज़ात के बैठ जा। खलवत बड़ी ज़रूरत है, हर वक्त जलवत अच्छी चीज़ नहीं है। वो भी ज़ात जाके गारे हिरा में बैठती थी, वहाँ पर भी वो टोटली इंगेजमेंट किसी और की ज़ात के साथ थी। तो खलवत ज़रूरी है। आप कभी कहें, शुजा मुझे कभी कहे कि सर सॉरी मैं नहीं मिल सकता हूँ, मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो भी जल्दी नहीं मिलती है। जैसे मैं चाहूँ कि मेरा मसला ऐसा है, मुझे आज ही देखा जाए, नहीं, वो 5 दिन 6 दिन की एग्जैक्टली उस वक्त से पहले अगर आपको फीवर है, कोई मसला है, तो टॉयलेट, अगर आप बरतानिया की मिसालें, मैं बरतानिया में रह चुका हूँ, अमेरिका का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आप यकीन करें कि बंदा मर रहा हो ना तब जाके NHS वाले देखते हैं। सबसे गंदा सिस्टम अगर कोई है तो वहाँ का हेल्थ का है, लेकिन भारत वो सिस्टम इमरजेंसी है, एग्जैक्टली तो इमरजेंसी में चलेगा, बिल्कुल। अपॉइंटमेंट लेंगे 10 दिन। देखिए ये बहुत अच्छी डिस्कशन है जो आप कर रहे हैं, और हमें ये मौका मिल रहा है कि अच्छा यार, उस कल्चर में टाइम को यूँ परसीव किया जाता है। बहुत सारे लोग आप जैसे खुशकिस्मत नहीं होंगे जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर कभी ट्रैवल किया हो। एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ ट्रैवलिंग खुद क्वालिफिकेशन है। द मोर यू ट्रैवल द मोर यू लर्न। अगर आप पाकिस्तान से बाहर कभी गए ही नहीं हैं, मुझे शुजा को याद होगा, हम लोग नेपाल जाते रहे, खटमंडू में आप रहे, खाना खाएं तो वो गर्म गिलास दे देते पानी का। मुझे गर्म क्यों देते हैं? गर्म ठंडा गिलास, पाकिस्तान जो ठंडा पीता है। देखिए हर कल्चर ने अपनी मीनिंग रखे हुए हैं। आप बाली जाए, बाली कोई आपको खाने के लिए दावत दे, बाली में कोई फैमिली, और आपके सामने खाना रखे और आप सारा खाना खा जाए, पूरी प्लेट आप साफ कर जाए, इसका मतलब पता है क्या है? आपने उनके घर वालों की इंसल्ट की है, आपने बहुत बेइज्जती की है उन घर वालों की। क्योंकि बाली का कल्चर है कि जब कोई घर में आपको दावत दे और आपके सामने खाना रखे, पेश करे, तो आपने खाना खाने के बाद आखिर में थोड़ा सा खाना छोड़ देना है। वो इसका मतलब यूँ लेते हैं कि हमने इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की कि आखिर में खाना बच भी गया। उनका परसेप्शन ये। जर्मनी में अभी उसको वो लीगलाइज करने जा रहे हैं, अगर आपने खाना छोड़ा तो इसकी सज़ा होगी। दुनिया में फूड का शॉर्टेज है और आप खाने के, जिस तरह शादियों में हमारे यहाँ आखिरी खाना समझ के खाया जाता है, ठीक है, और जिस तरह से हम खाना उसमें भरते हैं आखिर में छोड़ते हैं, जर्मनी में वो कहते हैं ये खाना। और अगर कराची चले, बार बार हम यूरोप क्यों जाएं, लाल किला की मिसाल ले लें, उन्होंने एक दीवार पे लिखा हुआ है कि आज हमने इतना वेस्ट जो है वो लोगों को बांटा है, तो प्लेट में बुफे में इतना डालें जितना आप खा सकते हैं। इसका मतलब है कि कल्चर वेरी करता है। और आपकी बात परफेक्ट है, अपॉइंटमेंट लेना, मुझे अब मैं शुजा को मिलने जाऊं, इनके घर चला जाऊं या ये मेरे घर आ जाए, तो आपका क्या मतलब है? आज वो वक्त है पाकिस्तान में कि मैं बगैर इतला दिए, बगैर उनकी अवेलेबिलिटी चेक किए मैं उनके घर पहुंच सकता हूं? नहीं पहुंच सकता। तो इसका मतलब है कि कल्चर यहाँ का भी ग्रेजुअली इवॉल्व तो हुआ है। सर हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है, ज़रा वो लॉजिकल है, लेफ्ट वाला और राइट वाला, फिर वो ज़ाहिर है कि सर पहले आप हाँ यस यस ठीक है हाँ हाँ ऐसी चीज जो एक छोटे से नोट में ही हम कहते हैं कि वेरी सो मच, लेकिन जब बात करते हैं तो आप इमोशन में डिवाइड करते हैं, ये ऐसे तो आप कहते हैं वेरी सो। बहुत अच्छा सर, आपका नाम?
सुनील, एक बात तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूँ, मैं जब कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि मेरी किसी बात पे ट्रस्ट मत करना, शक रखें, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि ये मैंने अपनी आसानी के लिए किया जो किया, लेकिन गलत किया। अमेरिका के अपने 4 या 6 टाइम जोन है, ठीक है, ये बात आपको भी पता है। अच्छा, अमेरिका में भी जो बंदा कैलिफोर्निया में है और जो आपके टेक्सास में है या अलग अलग, ये जो मैंने बात की ना कि अमेरिकन ऐसे हैं और जर्मन ऐसे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जर्मनी में भी जो वेरिएशन है विद इन जर्मनी वो भी डाइवर्स है। और ये जो बात मैंने अपनी आसानी के लिए की है, ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि जर्मनी खुद डाइवर्स है। जर्मनी खुद डाइवर्स है, सिटी टू सिटी, एरिया टू एरिया। हम सबको कह दें कि वो मोनोक्रोनिक होंगे तो ये बात गलत होगी। ये जो आपने तस्हीह करवाई है लॉजिकल है, रीजनेबल है, परफेक्ट है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा और अंदर जाएंगे, चाइना की मिसाल ले लें। चाइना आपको क्या लगता है? चाइना आपको लगता है कि पूरे का पूरा चाइना एक पैटर्न पे है? नहीं। आप उरमची जाएंगे, आप शंघाई जाएंगे, आप यहाँ पर बीजिंग आएंगे, तीनों जगह पे चाइना आपको डिफरेंट मिलेगा। जो पाकिस्तान को लगता है, ये मैं बात कर रहा हूँ सिंकियांग की, सिंकियांग साइड पे चाइना मुख्तलिफ है। तो ये काशगर, ये बात जो आप कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जो चीज़ मैंने मिस की और आपने उसको करेक्ट किया कि विद इन अ कंट्री भी देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन। टोटली एग्री सर, ये बात सही है सर। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो वो बड़ी अच्छी बात हमारे कैसर बंगाली साहब ने की थोड़े दिन पहले। कैसर बंगाली साहब मुझे कह रहे थे, कहते कराची क्या लगता है एक शहर है? कराची तो कई शहर है, कराची कोई एक शहर नहीं है। जो 4 करोड़ को छुएगा, आपको क्या लगता है वो एक शहर होगा? जो पुल के उस पार है और जो पुल के इस पार है, वो दोनों एक जैसे नहीं है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि विद इन कराची, सिंगापुर आपके न्यू टाउन से के बराबर है। कराची का न्यू टाउन इज इक्वल टू सिंगापुर। लेकिन ये कि सिंगापुर की एक अलग मोड पे, लेकिन कराची इटसेल्फ इज अ कंप्लीट कंट्री, तो वो वेरिएशन है सर। और इसी तरह शहर में हाँ, आपने कहा कि एक शहर में बहुत सारे शहर हैं, और इसी तरह प्रोफेशन में बहुत सारे, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे प्रोफेशन में उसमें भी वेरिएशन है। उसमें भी ये जो टाइम जोन की और इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम की जो बात है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है। यस, बहुत सारे प्रोफेशन कस्टमर ओरिएंटेड है। हाँ, बहुत सारे प्रोफेशन जो होते हैं वो बिल्कुल लॉजिकल उसमें चलते हैं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, जो कि बेहतरीन सर्विस और बेहतरीन सर्विस वो प्रोफेशन देता है कि जो हर वक्त अवेलेबल हो, या एटलीस्ट जो है ना सुबह जैसे 8 से लेकर रात के 8 बजे तक। दो बार मैंने देखा सेल्स के लोग या मार्केटिंग के लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं तो फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा देखिए, हमारे सेशन की कामयाबी ये है कि अब हम एक ऐसी बात पे चल पड़े और ऐसी सोच पे चल पड़े जिसमें हम प्रोफेशंस को भी टाइम के साथ कनेक्ट करके देख रहे हैं। अब छोटी सी आपकी बात को सपोर्ट करते हुए हम चले जाएं डॉक्टर्स के साथ, नर्सिस के साथ। अब डॉक्टर्स हमारे और हॉस्पिटल में नर्सिस हमारी या नर्सिस हमारे, क्योंकि मेल नर्स भी होते हैं, आपको पता है इनकी नाइट ड्यूटी भी होती है, इनकी इवनिंग भी होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये ऑपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब हो पॉलीक्रोनिक कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, वहाँ उसका पेट खुला हुआ है मरीज़ का, लेकिन इनको आमद नहीं हो रही, तो अगर इनकी आमद नहीं हुई तो मरीज़ की तो जामत हो जाएगी ना, ठीक है। तो कुछ प्रोफेशंस में आपका शेड्यूल, अगर डॉक्टर खुदा ना खास्ता कहता है कि ऑपरेशन 2 घंटे लेगा, तो आप 2 घंटे का मतलब 2 घंटे ही लेते हैं ना। ये वो कहेगा चल फिर पेट तो खोल दिया है, दुआ करें इंशाल्लाह इसको एक मरतबा जोड़ेंगे, तो वो इंशाल्लाह पे नहीं जाएगा। और आपका ये नुक्ता देखें, नया डायमेंशन के प्रोफेशंस एंड टाइम, ये भी कनेक्टेड है। तो पेशा टू पेशा या प्रोफेशन टू प्रोफेशन, अगर आपको याद हो तो अखबार वाले जो सुबह 4, मुझे याद है जब मैं सुबह सुबह ये अखबार वालों का आपने प्रोफेशन देखा है, इनका दिन बड़ी जल्दी चलता है। दूध वालों को देखें, दूध वालों का दिन कब चढ़ता है। तो कभी कभी हम और आप कभी ये रियलाइज़ नहीं करते कि सबका टाइम क्लॉक वेरी करता है। इसी तरह जैसे मैं बात कर रहा हूँ बिजनेसेस की, जैसे बैंकर्स होते हैं, हाँ, बैंकर्स का टाइम अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक है। सुबह वो 9 बजे 8:30 बजे पहुँच जाएंगे, तब
5 महीने चल। बिल्कुल ऐसा है। अब जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन जैसे लोगों किया तो बैंकों में एक्सटेंडेड टाइम में सर्विस है। अग्री। वो कहते हैं कि आप 6 बजे भी कैश ले लेंगे। नहीं तो अभी मैं एक बैंक ने क्या किया, एक बैंक ने अपने टाइमिंग को 5 की जगह 7 तक ले गया। तो मैं क्योंकि स्टेट बैंक के साथ इंगेज हूँ, तो मैंने वो ख़वातीन मर्द बैठे थे, मैंने कहा आपको ये कैसा लगा? बोला जुल्म है। बोला हमें 5 बजे के बाद नहीं देना है टाइम, चाहे आप हमें कोई भी इंसेंटिव ऑफर करें, कोई भी हमें आप इनाम दे दें, हमें 5 के बाद नहीं। लेकिन अब देखिए क्योंकि दुनिया सारी हमने मार्केट में कन्वर्ट कर दी है और दुनिया सारी हमने कमर्शलाइज कर दी है, तो हमने फैमिली लाइफ से ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड होने के बाद अपने टाइम और प्रायोरिटी चेंज कर दी। दुनिया जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन में आ गई है। अग्री। कॉम्पिटिशन में आ गई है। अच्छा, इसी तरह से मैं बात करूं, ठीक है। ये बैंक्स तो हो गए और उसमें एक्सटेंडेड टाइम। अच्छा, इसी तरह प्रोफेशन भी, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकर्स तो अर्ली स्टार्टर हैं। इसी तरह मैंने देखा है क्लॉथ मार्केट के लोग, बिल्कुल ठीक है। वो स्टार्ट ही करते हैं 100 के बाद, उनके पास अगर जाओ 12 बजे तो दुकान बंद होगी ठीक हो गया। और इतना बड़ा काम करते हैं। और अच्छा उनका टाइम में 12 बजे आते हैं और 7 बजे चले जाओ। ठीक है। लेकिन होलसेल मार्केट वाले बड़ा काम करते हैं, रिटेलर वाले होते हैं वो सुबह 10 बजे आते हैं। अच्छा, मॉल्स में अगर आप चले जाओ रात को 10 बजे तक ड्यूटी दे रहे हो, तो ये अच्छा, एक और भी चीज़ यहाँ पर नोट कर लें कि यूरोप के अंदर जल्दी सोने का ट्रेडिशन है। जल्दी सोने, अच्छा वो जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। हमारे यहाँ पर मेरा ख्याल है हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि मेरा ख्याल है हम लेट सोने को एक समझते हैं कि ये एक तरह का एंटरटेनमेंट है। साउथ अफ्रीका में मैंने देखा सुबह 8 बजे काम शुरू हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। 5 बजे तो सब बंद हो जाता है, 6 बजे सफर हो जाते हैं, 7 बजे सो। सर साउथ अफ्रीका का नाम लेके आप उस कंट्री की एग्जाम्पल दे रहे हैं जो अफ्रीका का होते हुए अफ्रीकन कल्चर नहीं है। श्रीलंका की मिसाल है। सर उसमें भी वहाँ पर ऑफिस होती है, श्रीलंका मिसाल ले लें। हाँ हाँ ठीक है, कोई स्पीड में चल नहीं सकता। बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न्स वहाँ पर बहुत हाई है साउथ अफ्रीका में, लेकिन जो प्रोग्रेस उसने की है और जो दुनिया को उसने अट्रैक्ट अपनी तरफ किया है वो भी एक एग्जाम्पलरी है अपनी जगह पर। मैंने आपकी बात सुनी और सारी बात सुनी, बट मुझे ऐसा लगता है कि बंदे को जो है ना वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये लेसन है। रॉबर्ट लेविन आखिर में क्या कहता है? कहता है आपको रेडी होना चाहिए कि दुनिया में आप कहीं भी जाएं, आप टाइम लिटरेट होने चाहिए। ठीक है, आपको पता हो कि जिस तरह से मैं इस बंदे को समझ रहा हूं ये मेरे कल्चर पे नहीं चलेगा, ये अपने कल्चर पे चलेगा। तो मुझे पता होना चाहिए अगर मैं ब्राज़ील चला गया तो मुझे उससे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये जिस टाइम पे करेगा। तो वो आप वाली बात है कि वो कंट्री टू कंट्री आप कितने फ्लेक्सिबल है। रवांडा, चले साउथ अफ्रीका तो बहुत अच्छी मिसाल दी, रवांडा की मिसाल लें। आप क्लीनलीनेस में, सफाई में आप जाके देखें कि उन्होंने किस तरह से अपने रवांडा को रखा है, जो कि रवांडा कोई बहुत वो चीज़ नहीं है जिसको आप बहुत ऊपर हाइप पे प्लेस करते, लेकिन अपनी सफाई में। और मैंने तो रॉबर्ट लेविन की 4-5 चीज़ें जानबूझ के टच नहीं की। वो कहता है एक बात और याद रखना, टाइम के साथ एक और चीज़ का मैंने ऑब्जर्वेशन किया, टेस्ट कौन चलता है। नंबर 1, टेस्ट कौन चलता है। मोनोक्रोनिक कल्चर में लोग टेस्ट चलते हैं या पॉलीक्रोनिक में? तो जवाब आया कि मोनोक्रोनिक में लोग टेस्ट चलते हैं, पॉलीक्रोनिक में स्लो चलते हैं। नंबर 2, मौसम और टाइम। जहाँ गर्म इलाके हैं, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मौसम गर्म है, वहाँ पर लोग स्लो काम करते हैं। जहाँ पर सर्दी ज़्यादा है वहाँ पर लोग ज़्यादा एक्टिव काम करते हैं। नंबर 3, पॉपुलेशन। जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर लोग स्लो है, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है लोग फास्ट है। ये बात गलत हो सकती है, लेकिन उसने 31 कंट्रीज़ में वो गया है रॉबर्ट, और 31 कंट्रीज़ में जाके ये डेटा उसने कलेक्ट किया है। इसीलिए मैंने कहा कि ये बुक आप पढ़िएगा, PDF में फ्री अवेलेबल है, ज्योग्राफी ऑफ टाइम। तो वो 31 कंट्रीज़ में जाके ये जिस चीज़ों को देख रहा है। तो ये आपने और मैंने और साथियों ने जो चीज़ें ऐड की हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वी शुड टेक टाइम एज अ फ्लेक्सिबल एंटिटी, और हमें वो नहीं देखना चाहिए कि हर बंदा टाइम को शेड्यूल करके ही चल रहा होगा। तो वो जो सवाल था कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसका जवाब देना मुमकिन नहीं है।